अपन नजरिया। दिल्ली में किसानों के हुड़दंग का जिम्मेदार कौन। नमस्कार, मैं कुमार समीर एक बार फिर अपन नजरिया कार्यक्रम को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। इस बार के शो का विषय है किसान आंदोलन की आड़ में हुए बवाल पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसमें दो राय नहीं कि गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ, जिस तरह का बवाल देखने सुनने को मिला, उसे किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता है। पूरी दुनिया के सामने जो तस्वीर पेश हुई उससे हर भारतीय का सिर नीचा हुआ है। हालांकि इस बात को दोनों पक्ष, किसान व प्रशासन यानी सरकार, भी स्वीकार करते हैं और इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, आइए अपन नजरिया के इस शो में इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले उस दिन की घटना संक्षेप में। किसान आंदोलन बवाल, कौन सच्चा और कौन झूठा। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों के हंगामे और पुलिस को दौड़ाने की घटना को सारे विश्व ने देखा। गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, लेकिन इस दौरान पुलिस व किसानों में जो हिंसक झड़पें हुई उसे किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। इससे किसान नेताओं ने भी पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में सवाल यही है कि पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को आखिर किसने भड़काया। गणतंत्र दिवस के मौके पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर प्रदर्शनकारियों ने इतना उत्पाद कैसे मचाया। सबसे अहम बात है कि प्रदर्शनकारियों के हंगामे और पुलिस को दौड़ाने पर किसान नेताओं ने भी पल्ला झाड़ लिया है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत सहित अन्य किसान संगठनों के नेताओं ने इसमें साजिश की आशंका जताई है और सवाल उठाया है कि पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को आखिर किसने भड़काया। गणतंत्र दिवस के मौके पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर प्रदर्शनकारियों ने इतना उत्पाद कैसे मचाया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि ट्रैक्टर रैली में शामिल कुछ किसानों ने पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की तो एक बुजुर्ग ने निहंग तलवार लेकर पुलिस को ललकारा। ऐसे में आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस शर्मनाक घृणित घटना पर क्या कहना है किसान संगठनों और पुलिस प्रशासन व सरकार का। सबसे पहले किसान संगठनों की बात रखते हैं। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के बलबीर राजेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस वाले दिन लाखों लोग इस ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए, लेकिन ये सरकार की साजिश की शिकार हो गई। उन्होंने कहा, हम 26 नवंबर को यहाँ आकर बैठे थे, लेकिन सरकार ने हमें बिना बताए पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के लोगों को हमारे साथ लाकर बिठा दिया था। हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां से ये परेड निकलनी थी, लेकिन उन्होंने यानी पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति ने इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर परेड करने की घोषणा की। 4-5 दिन पहले लाल किला जाने की भी घोषणा की। उनके एकाध नेता ने तो ये भी कहा था कि हम लाल किले पर झंडा फहराएंगे, लेकिन सरकार की उनसे मिलीभगत थी। जहां जहां से हमें मुड़ना था वहां पुलिस ने खुद कहा कि सीधे जाओ। पुलिस ने खुद किसी को ITO भेजा, लाल किला भेजा। नाम के लिए थोड़ा रोका, लेकिन उन लोगों ने लाल किला पर जाकर जो घृणित कार्य किया वो पूरे देश के सामने। RSS के दीप सिद्धू मोदी और अमित शाह के खास एजेंट हैं। उन्होंने वहां जाकर ये सब किया। इतने अहम दिन पर लाल किले की चौकी में भी सभी पुलिस वाले चौकी छोड़कर चले गए। 4 घंटे तक उनको अपना काम करने दिया। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बराबर एक धार्मिक झंडा फहराया। पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं कहा। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा, इस घटना में दीप सिद्धू और मजदूर किसान संघर्ष समिति एक्सपोज हुए हैं। उनके फोटो सबके सामने हैं। हमारा मानना है कि ये सरकार की ओर से प्लांटेड व्यक्ति है। हम उसके बहिष्कार की अपील करते हैं। हमारे धरने पर बैठने के 13 दिन बाद मजदूर किसान संगठन समिति को स्पेशल टेंट दिया जाता है। पुलिस के द्वारा इसके पीछे क्या खेल है
वो सामने आना चाहिए। जिस व्यक्ति ने वीडियो जारी किया कि मैं संयुक्त मोर्चा की बात नहीं मानूंगा और लाल किला जाऊंगा, तो उसे क्यों जाने दिया गया? लाल किले में जो बेअदबी हुई उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, इसलिए हमने 1 फरवरी से संसद मार्ग को स्थगित कर दिया है। अब 30 जनवरी को हम एक दिन का व्रत रखेंगे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। कोई घटना अगर हुई है तो उसमें पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों को लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करवाया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा और हिंसक घटनाओं के लिए किसान संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने बताया कि लाल किले पर फहराए गए धार्मिक झंडे की घटना को गंभीरता से लिया गया है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लोगों की पहचान हो रही है, जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली रैली के लिए लिखित अनुमति दी गई थी और किसान नेताओं से शपथ पत्र लिया गया, लेकिन 25 जनवरी की शाम को यह पता चला कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। उन्होंने उग्रवादी धड़े को आगे कर दिया और भड़काऊ भाषण दिए, जिसके बाद उनकी मंशा साफ हो गई। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने संयम से काम लिया। सुबह 6:30 बजे से बैरिकेड तोड़ना शुरू हो गया। सिंधु बॉर्डर पर सुबह 7:30 बजे रैली शुरू हो गई और उस रैली को मुकरबा चौक से बाएं नहीं मुड़ना था, लेकिन वो मुड़ गए। सतनाम सिंह पन्नू ने मुकरबा चौक पर भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद उनके समर्थक बैरिकेड तोड़ने लगे। दर्शनपाल सिंह आकर वहां बैठ गए और उन्होंने दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से भी प्रदर्शनकारी 8:30 बजे चलना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि अभी तक 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के साथ हुए समझौते को किसान नेताओं ने न मानकर विश्वासघात किया है। किसी भी साजिशकर्ता को छोड़ा नहीं जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तो रहे दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातें और अपना अपना तर्क, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस आंदोलन में उग्रवादियों का नाम आना। दोनों पक्ष इस तरह की आशंका व्यक्त करते हैं। इसकी जांच जरूरी है और अगर इसमें सच्चाई है तो इस नासूर को तत्काल जड़ से खत्म करने की जरूरत है। एक बात और, लाल किला पर झंडा फहराने वाले को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर देने के खालिस्तान के ऐलान को हल्के में किसने लिया? यह भी बड़ा सवाल है। इसका भी खुलासा होना चाहिए, क्योंकि आतंकी पुन्नू ही पहला शख्स है जिसने बहुत पहले लाल किला पर झंडा फहराने की बात करता रहा है और ऐसा करने वालों को अवार्ड तक देने की घोषणा कर चुका है। इस बारे में उसका साफ साफ कहना था कि दुनिया के कानून आपके साथ हैं। अगर भारत सरकार आप पर उंगली उठाती है तो आपको और आपके परिवारों को संयुक्त राष्ट्र कानूनों के तहत विदेश लाया जाएगा। ट्रैक्टर रैली के 3-4 दिन पहले ऐसे मैसेज जारी होने की संख्या बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि दिल्ली में किसान संगठनों द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में जो उपद्रव देखने को मिला, उसकी रूपरेखा तो कई दिन पहले ही तैयार हो गई थी। अलगाववादी खालिस्तानी समूह सिख फॉर जस्टिस, जो विदेश में बैठकर कट्टरपंथी गतिविधियों का संचालन करता है, इसके चीफ आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने लाल किला पर झंडा फहराने वाले को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस और दूसरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पुन्नू के ऐलान को हल्के में लिया था? जानकारी के अनुसार मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह सवाल उठा था। जब पुन्नू का यह संदेश पुलिस के पास था तो उसके मुताबिक ट्रैक्टर रैली से निपटने के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इस चूक को लेकर सुरक्षा एजेंसियों से जवाब मांगा गया है। बता दें कि गुरपंत सिंह पन्नू, जिसके संगठन की ओर से 2 सप्ताह पहले ही अनेक लोगों के पास ऐसी कॉल आना शुरू हो गई थी कि वह 26 जनवरी को कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। बाकायदा उनका यह मैसेज सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचा था। 26 जनवरी आ रही है और लाल किले पर एक भारतीय तिरंगा है। 26 जनवरी को तिरंगा हटाओ और इसे खालिस्तान के झंडे में बदल दो। मैसेज में ही उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग भारतीय तिरंगा हटा देंगे उन्हें 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। इतना ही नहीं, पन्नू ने एक वीडियो भी जारी किया था। इसके जरिए वह 1984 के सिख विरोधी दंगों के साथ किसानों के मौजूदा आंदोलन को जोड़ने की कोशिश किया था।
पन्नू के समर्थकों ने कथित तौर पर किसान आंदोलन को सिखों का संघर्ष बनाने का भरसक प्रयास किया। 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर के अलावा सिख फॉर जस्टिस ने युवा किसान प्रदर्शनकारियों को लुभाने के लिए विदेशी नागरिकता देने का दावा भी चला था। आतंकी पन्नू का कहना था कि दुनिया के कानून आपके साथ हैं। अगर भारत सरकार आप पर उंगली उठाती है तो आपको और आपके परिवार को संयुक्त राष्ट्र कानूनों के तहत विदेश लाया जाएगा। ट्रैक्टर रैली के 3-4 दिन पहले ऐसे मैसेज जारी होने की संख्या बढ़ती चली गई। खालिस्तानी आतंकवादी किसान प्रदर्शनकारियों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि खालिस्तान ट्रैक्टर रैली के दौरान उन रास्तों पर जरूर जाएं जहां उन्हें जाने से मना किया गया है। इसके बाद पन्नू ने साफ तौर पर कह दिया कि जो कोई भी लाल किला जाकर झंडा लहराएगा उसे 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। इस तरह के मैसेज फैलाने के पीछे की साजिश सच्चाई सामने लाना होगा, तभी साफ हो पाएगा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हुड़दंग का असली गुनहगार कौन है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।